फियर, जो ना सिर्फ हमें अंदर से वीक करता है बल्कि ये हमें वो अचीव करने से भी रोक सकता है जो हम सच में डिजर्व करते हैं। पर्सनली आज से कुछ साल पहले तक मैं भी बहुत डरता था और मुझे ये लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या मेरे ही अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखा करता था। फिर मैंने नोटिस किया कि प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। थोड़ा रिसर्च किया, बुक्स पढ़ी और अपने दोस्तों और कलीग्स को भी थोड़ा ऑब्जर्व किया तो पता चला कि कुछ और भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और रिवील किया जाए उस चीज को जो एक्चुअल में हमारे ब्रेन में हो रहा होता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च, ये दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में एक सर्वे किया जिससे इन्हें ये पता चला कि बहुत सारे लोग जो अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं, पोटेंशियल और स्किल्स के होने के बाद भी वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से नहीं कर पाते हैं। और ये बात सिर्फ बिजनेस या स्टार्टअप पे ही अप्लाई नहीं होती है। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या मेरी तरह जॉब कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर स्टेज पे फियर ऑफ फेलियर का तो सामना करना ही पड़ता है। वैसे ही हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, और लाइफ हमें अपॉर्चुनिटीज भी देती है। बट कुछ गलतियों की वजह से हम खुद को कंफर्ट जोन में ही रखते हैं और ग्रोथ का ग्राफ फिर से फ्लैट हो जाता है। तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो ना सिर्फ हमारे डर को कम करेगा बल्कि हमारी कैपेबिलिटीज को भी यूटिलाइज करेगा ताकि हम अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव कर पाए। और हाँ, फेक मोटिवेशन टाइप के पॉइंट्स नहीं होंगे। मतलब कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उनका सॉल्यूशन ये था कि सोचो मत, डर खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे कैसे? और उस वीडियो पे काफी व्यूज आए हुए थे। हम सब लोगों के ब्रेन में हमारी एक इमेज बनी हुई है और ये इमेज हर एक जगह पे सेम नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप घर पे ज्यादा कॉन्फिडेंट और निडर फील करते हो, बट जब बात आती होगी स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में, तो वहां पे आपके छोटे से छोटे एक्शंस लेने में भी आपको काफी डर लगता होगा, आपको घबराहट फील हो जाती हो। एग्जाम्पल के लिए एक इंसिडेंस बताता हूँ। 2 से 3 दिन पहले हमारे ऑफिस में एक सीनियर विजिट थी। सीनियर वो नॉर्मल सीनियर नहीं थे, काफी अच्छी रैंक पे थे, इंडिया हेड थे। तो उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करा हुआ था। काफी लंबी वो मीटिंग चलती है। मीटिंग के एंड में सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप में से कुछ लोग सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे सेल को और प्रमोट किया जाए, कंपनी की ग्रोथ कैसे और बेटर तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। तो कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया। मैंने भी 1 से 2 पॉइंट सर के सामने रखे। मीटिंग खत्म होती है और सर चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त है या कलीग कह सकते हैं जिसका नाम है वरुण, वो मेरे पास आता है और कुछ वैलिड पॉइंट्स बताता है जो सच में इफेक्टिव पॉइंट्स थे सेल को प्रमोट करने के लिए। तो मैंने उसको बोला, ये पॉइंट तूने सर के सामने क्यों नहीं बोले? तो उसका आंसर था कि मुझे डर लग रहा था, पता नहीं उन्हें अच्छा लगता या नहीं लगता या आसपास के लोग मेरा क्या मजाक बनाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना ही बोलूं। सेम इंसिडेंट शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा जहां आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, बट इस डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे या सब कुछ गलत हो गया। तो मतलब जब भी हमारे ब्रेन के सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम गलत क्या हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एमिगडाला है जो हमें किसी भी डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। अब वो डेंजर चाहे फिजिकल डेंजर हो जो हमारी बॉडी को हार्म करेगा या फिर सोशल फियर, वो दोनों में ही सेम रिएक्ट कर। इसलिए सोशल फियर की कंडीशन में लोग या तो फ्लाइट कर जाते हैं, मतलब जल्दी सिचुएशन से भाग जाते हैं, या फिर फ्रीज हो जाते हैं, मतलब ब्लैंक हो जाते हैं। अब क्या फर्क था उन लोगों में जो सच में सर के उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए? तो मैं क्या करता हूं ऐसी सिचुएशन में, मैं ये बताता हूं। तो जब मैं ऐसी सिचुएशन में होता हूं तब मैं ये मानने की बजाय कि मैं वीक हूं या मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं या मेरे पॉइंट में दम नहीं है या मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं ये मानने लगता हूं कि मैं बेस्ट, मेरे पॉइंट्स वैलिड है, मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूं और सामने वाला भी मुझे अच्छा ही समझता है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। और इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट करना। मतलब आप एक वीक आइडेंटिटी से एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की तरफ शिफ्ट कर जाते हो और सच में इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके डिसीजन ही तो गलत होंगे, बट डर की वजह से डिसीजन ही ना लेना, एक्शन ही ना लेना, ये सबसे बड़ा डिजास्टर है। अब हो सकता था कि वरुण अगर वो पॉइंट्स बोलता तो सर की नजर में उसकी वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज हो जाती, हो सकता था कि उसका प्रमोशन जल्दी होता। तो डर की वजह से उसने अपॉर्चुनिटी को मिस करा, जिसकी वजह से पोटेंशियल होने के बाद भी उसकी ग्रोथ फ्लैट ही रह गई। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। आपको ये लगता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं, आप ही को नोटिस कर रहे हैं और आपकी छोटी से छोटी गलती को वो जिंदगी भर याद रखने वाले हैं।
पर ऐसा नहीं होता। असली में हर इंसान अपनी दुनिया में इतना उलझा है कि सामने वाले की लाइफ में क्या हो रहा है उसे उतना फर्क नहीं पड़ता। हर बंदा खुद की लाइफ का हीरो है या हीरोइन, और सब खुद की ही लाइफ में बहुत बिजी। तो हमने क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, हमें एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं सोचना है, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज को सोचना है कि कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। दूसरा, आइडेंटिटी शिफ्ट, हमें वीक आइडेंटिटी से स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी में जाना है। तीसरा, हमने एमिगडाला के बारे में सीखा जो कि हमें फिजिकल हार्म से बचाता है। वहां तक वो ठीक है, बट अगर वो सोशल फियर से भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है तो वहां पे आप एक्शंस ले सकते हैं। देन स्पॉटलाइट इफेक्ट, कि लोग क्या कहेंगे, जो कि एक्चुअल में लोग इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मतलब अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है और आप ये भी जानना चाहते हैं कि किसी भी काम को शुरू कैसे किया जाता है या सही टाइम आने का वेट ना करके जो भी आपके पास समय है उसी में ही उसको शुरू करना, तो मेरी एक वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।